आज बनाएंगे सुबह ही सुबह ऐसा ब्रेकफास्ट जो ना तो पहले से तैयारी करने की ज़रूरत, तुरंत ही फटाफट बन जाता है। और हम बनाएंगे पालक से। पालक देखिए, फ्रेश पालक आ रहा है इस समय, तो हमने फ्रेश पालक ले लिया है और उसको धुल लिया, अच्छे से साफ़ कर लिया है। और यकीन मानिए ये फ्रेंड, नाश्ता ना बड़ा ही अच्छा लगता है। पालक का यूज किया है तो पौष्टिक तो हो ही जाता है, और बच्चों के लिए टिफ़िन में भी हम इसको रख सकते हैं। तो चलिए पालक को हम फटाफट काट लेते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक पालक नहीं काटना है, नॉर्मल ही काट लेना है। अगर थोड़ा सा हमारा मोटा रह भी जाता है तो कोई इशू नहीं है। तो चलिए जल्दी से काट लेते हैं पालक को। और फ्रेंड, याद दिला दूँ, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके। और कमेंट में भी ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी अच्छी है। अगर अच्छी है तो लाइक कीजिए, और उसमें अगर कोई कमी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिए करिए, क्योंकि अगर कमी होगी तो मैं उस कमी को अगली रेसिपी में सुधारने की कोशिश करूँगी। वैसे तो रेसिपी मेरी परफेक्ट होती हैं, लेकिन फिर भी आपकी राय बहुत कंपलसरी है। अब हमने ले लिया है एक बर्तन में आधा ग्लास पानी, उसमें हमने थोड़ा सा अजवाइन डाल दी, मिर्च डाल दी है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया, और ले लिया है हींग। हींग को डाल दिया। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़ा सा गरम मसाला। अब इनको अच्छे से कर लिया है हमने मिक्स। और मिक्स करके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे बेसन। आधी कटोरी बेसन लिया है, तो ऐसे ही डाल देंगे बेसन को हम, और इनको अच्छे से चला लेंगे। अगर गुठलियाँ पड़ भी जाती हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस हमने अच्छे से घोल लिया है इसको। और घोलने के बाद हम यहाँ डालेंगे 1 कटोरी सूजी। आधी कटोरी लगभग बेसन है, उसमें हमने 1 कटोरी का सूजी का यूज किया है। सूजी मोटी पतली कोई भी ले सकते हैं। तो बस हमने सूजी को घोल लिया है। वैसे तो मैंने कहा ना, वैसे तो सूजी भिगोनी पड़ती है या फिर थोड़ा टाइम लेती है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, बस हमने एक मीडियम साइज का प्याज काट के रखा था वो डाल लिया, और 2-3 मैंने हरी मिर्च का यूज किया है वो डाल ली हैं। बारीक काट सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बच्चे छोटे हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब डाल लेते हैं बहुत सारा पालक जो हमने काट के रखा था। बस इस पालक को इसमें मिक्स कर लेते हैं, और एक हमें थोड़ा सा पतला घोल बना के तैयार कर लेना है इसको। अभी दिखाएंगे लास्ट में कितना पतला रखना है, तो पहले तो हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने इतना गाढ़ा घोल बनाया है। अगर हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, तो हमारा ये घोल पतला हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, बस इसमें अभी पानी का यूज नहीं करेंगे। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे इसको कि हमें और ज़रूरत है या नहीं है। तो देखिए हमने देखा 5 मिनट के बाद हमारा और पतला हो गया है घोल। तो ये हमारा घोल बिल्कुल ही परफेक्ट है, हमें इसमें कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम गैस पे। गैस पे रखा है हमने पैन, और पैन में 2 बूंद आप देख ही सकते हैं ऑयल का यूज किया है। बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल यूज नहीं किया है। अब जो घोल है हमारा, इसमें हम कढ़ाई में या पैन में डाल देते हैं, और इसको डालते ही हम ध्यान रखेंगे हमें चलाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये चिपक जाएगा पैन में। तो हम चलाते चलाते अभी आप देखेंगे कि घोल हमारा ऑटोमेटिक ये गाढ़ा होने लगेगा, बिल्कुल आप चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इतना चेंज हो चुका है। अभी आगे देखेंगे पकते पकते, और इसको पकाने में ओनली हमें 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट में ही हमारा ये घोल जो हमने रेडी करके रखा था, ये बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा और पक भी जाएगा। यहाँ पे ये 80% के करीब यहाँ पे पक जाएगा। अभी दिखाएंगे कितना अच्छे से हमें पकाना है, कितना गाढ़ा करके पकाना है। तो देखिए जब हमारी ये पैन से छोड़ने लगेगा, देखिए बिल्कुल ही इकट्ठा हो गया है हमारा ये घोल। तो देखिए एक डो का रूप ले लेगा, तभी समझ लीजिएगा ये हमारा पक के तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, हम दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेंगे। दूसरे बर्तन में निकालने का रीज़न ये है क्योंकि हमें इसको ठंडा करना है। मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग में तो फटाफट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हम दूसरे बर्तन में पलट के इसको बहुत जल्दी ठंडा कर लेते हैं, और थोड़ी देर चला देते हैं फैन। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेगा ठंडा होने में, क्योंकि हमने फैन में रख दिया है चला के। अब ये देखिए ये ठंडा हो गया है। अब ठंडा होने के बाद क्या करेंगे, हाथों पे थोड़ा सा लगा लेंगे ऑयल, जिससे ये हमारा जो डो बनकर तैयार हुआ है, जो मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है, वो चिपकेगा नहीं। और इसको रगड़ते हुए हम सारे डो को एक तरह से तैयार कर लेंगे, मतलब मसल के हम इसको बिल्कुल रेडी कर लेंगे।
तो ध्यान रखेंगे हाथों पे ऑयल लगा के ही करेंगे। वैसे तो बहुत परफेक्ट हमारा ये मिक्सचर बन के तैयार हुआ है बिल्कुल रेसिपी के लिए, तो कोई झंझट नहीं है, लेकिन फिर भी हम हल्का सा ऑयल लगा के करेंगे। तो चलिए हमने इसको ठीक कर लिया है रगड़ते हुए। देखिए एकदम ये परफेक्ट होके हमारा इकट्ठा हो रहा है, बिल्कुल ही परफेक्ट है हमारी रेसिपी बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम तैयार करते हैं। फिर से हम हाथों पे ऑयल लगा लेंगे और जो शेप देना चाहें आप वो दे सकते हैं। मैंने तो भाई सिलेंडर जैसी शेप दी है, मुझे वही बेहतरीन लगी, तो मैंने कहा चलिए इसका शेप दे देते हैं, बहुत ही शानदार लगती है। तो बस थोड़ा सा मिक्सचर उठाया, देखिए कितनी आसानी से शेप बन के ये तैयार हो गई है। तो एक हमने बना ली है, ऐसे ही दूसरी भी बना लेते हैं, देख लेते हैं। बहुत ही आसान है बनाना। तो इसी तरह से सारे मिक्सचर जो है हमारा बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए अभी दिखाते हैं। इतने मिक्सचर में ना पूरा घर नाश्ता कर सकता है और पेट भर के कर सकता है। तो इसको देखिए अभी कितने बन के तैयार होंगे, मैं अभी दिखाती हूँ। तो लीजिए ये हमारी एक प्लेट भर के नाश्ता बन के तैयार हो गया है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे हमने ऑयल पहले ही गर्म रख दिया था। अब इसको हम कर लेते हैं फ्राई। डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, ओनली फ्राई करेंगे, तो बहुत जल्दी से बन जाते हैं, क्योंकि 80% तो हमारे ये पके हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ टाइम नहीं लगेगा। और देखिए हल्का सा आप देख रहे होंगे पलटने के लिए हो गए हैं, हल्का सा ब्राउननेस आ गई है। तो इसी स्टेज पे हमें इनको पलट लेना है। अब क्या करना है भाई, उलट पुलट करके इस नाश्ते को बिल्कुल परफेक्ट रूप से सेक लेते हैं। जितना आपको डार्क चाहिए वो डार्क कर लीजिए भाई, हल्का सा ब्राउन रहेगा ना तभी टेस्ट आएगा इस नाश्ते में। तो लीजिए ये तो भाई सिक के तैयार हो गया है। अब क्या करना है, अब हम इसको निकाल लेना है। उसके छेद वाली करछली से ऑयल को सेपरेट करते हुए निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं फटाफट। और ये लीजिए हमारा टोटल नाश्ता बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से जो बकाया बचा हुआ है वो भी हम सेक के तैयार कर लेंगे। और ये हमने देखिए एक प्लेटिंग भी कर ली है, देखिए शानदार लगेगा। अभी मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही अंदर से ऊपर से करारा है और अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट है। तो एंजॉय कीजिए इस नाश्ते का। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।